हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र चल रहे हैं और छोटे छोटे उपाय हम करते चले जा रहे हैं, क्योंककि छोटी छोटी 9 अहोरात्रियां हैं जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आने वाली है। अक्सर महिलाओं की ये शिकायत आ रही है कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते, किसी और के चक्कर में पड़े हैं, या फिर अपनी मम्मी की, अपने भाभी की बात ज़्यादा सुनते हैं। इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, पर जब हम ज्योतिष की बात करें, ग्रह नक्षत्रों की बात करें, तो इसके विशेष कारण होते हैं। और इसलिए ज्योतिष में हम इस रिश्ते के बीच प्यार को पनपाने के लिए कई उपायों का सृजन करते हैं, जिनके प्रयोग से आपके रिश्ते के बीच अवश्य ही प्यार पनपता है। पति पत्नी का रिश्ता जब हम बात करें तो बहुत ही अहम होता है, बहुत ही पवित्र होता है। और देखा जाए तो पति पत्नी वास्तव में एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं, और इस रिश्ते में दरार आना सभी रिश्तों की नींव को हिला देता है। पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। विशेष रूप से आज की दुनिया में जब डाइवोर्स एक घरेलू शब्द बन चुका है, ऐसे में रिश्तों को बचाने के लिए लोग ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते, उसे तोड़ देना आसान समझते हैं। रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं उपाय जानने के लिए। इसमें आधे से ज़्यादा लोग दो ही कारण से मेरे पास आते हैं। पहले पैसा, दूसरा रिलेशन, शादी। और शादी बचाने के लिए कम, ज़्यादातर औरतें ये चाहती है कि उनका पति उनका पीछा छोड़ दे, उन्हें आसानी से डाइवोर्स दे दे। चौंकाने वाली बात यह है कि पति रो रहे होते हैं कि उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, उसे वापस लेकर के आइए। या फिर पत्नी 10 महीने से या 2 महीने से और कभी कभी 2 साल से मायके में बैठी है, उसे वापस लेकर के आइए। अजीब लगता है सब, क्योंकि मैं उस समाज में बड़ी हुई हूँ जहाँ पतियों को पत्नियों को पीड़ा देते सुना गया है। लड़कियों को पढ़ने लिखने नौकरी करने नहीं दिया जाता था, या लड़कियों पर ससुराल में अत्याचार हुआ करते थे। तो ये समाज कब कैसे बदल गया, तेजी से किस ओर जा रहा है। अब भी रुकना पड़ेगा, हम सबको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और पुरुषों को तो करना ही है, विशेष रूप से स्त्रियों को अपने अंदर जो असंतोष की भावना जागृत हो रही है उसे दूर करना होगा। और दुर्गा माँ की 9 रूपों की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, महिषासुर का वध तो करना है, पर साथ में प्यारी सी कात्यायनी बनना है, स्कंद माता बनना है। हर किसी को काली नहीं बनना है। अब आपके पति, आपके बच्चे दानव नहीं है जिनको वध करना है। पेशेंस से हैंडल करके उन्हें मनाने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर पुराने नए दोस्तों के चक्कर में अपने घर ना उजाड़ें, यह आप सभी से अनुरोध है। क्षणिक सुख के लिए अपना चमन मत उजाड़िए, और इस प्रयास में मैं आपका साथ दूंगी। दोस्तों, सुखद दाम्पत्य जीवन में सफलता का राज छिपा है। जो लोग इस बात को जानते हैं, आपने देखा होगा, अंबानी को ले लीजिए, बड़े बड़े पैसे वालों को ले लीजिए, कितनी पत्नियां हैं सबकी, उनके दिल, वो लोग तो और बड़े बड़े मॉडल्स, एक्ट्रेस लोगों से मिलते होंगे। किसका घर उजड़ता है, किसने अपना जीवन उजाड़ा। जो लोग सुखी दाम्पत्य में रहते हैं वही लोग आगे जाकर सफल होते हैं। और बिना बात के यदि दाम्पत्य जीवन में कलह, तनाव और विवाद की स्थिति बनती रहती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं, और ऐसे परिवार को बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। पत्नियां अपने पति की अर्धांगिनी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, दुर्गा होती है। और यदि घर का सुख चैन नष्ट हो गया है तो ये चीज़ को गंभीरता से लीजिए। तुरंत अपने पति और अपने भाग्य की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए धार्मिक उपाय अवश्य कीजिए। और अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं हैं जो अपने जीवन में कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पति पत्नी में तनाव आ रहा है। कुछ चीज़ों का इन नवरात्र में आप दान कर सकते हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा। सबसे आसान तरीका तो है, पत्नियों को चाहिए कि पूरे दिन के बाद रात में हाथ मुंह धो करके 7 बार ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, क्या बोलेंगे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये बोलते हुए 1 चुटकी सिंदूर अपने पति के सिरहाने पे रख दीजिए, एक पुड़िया बना करके, या फिर सिंदूर की डिबिया भी रख सकते हैं उनके सिर के पास, ताकि उनको शक ना हो। और सुबह बिस्तर पर उठने से पहले, पलंग से उतरने से पहले वो सिंदूर अपनी मांग में भर लीजिए।
और देखिए पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसे खुशहाल बना रहेगा। ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम इन नवरात्रों से लेकर के 21 दिन आप ये उपाय कर लीजिए। किसी भी दिन कीजिए आप, अगर इस नवरात्र में नहीं सुन रहे, इसके बाद सुन रहे, तो भी किसी बुधवार या शुक्रवार के दिन से ये उपाय शुरू कीजिए। माता रानी आपकी मैरिड लाइफ को अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगी। दूसरी चीज़, अगर पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कलह बहुत ही बढ़ गया है, किसी कारणवश आप पति पत्नी अलग सोना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में पत्नी को चाहिए कि पति के तकिए के नीचे सिंदूर रख दे, और पति अगर रख रहे हैं पत्नियों के लिए तो उनको चाहिए पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की टिक्कियाँ रख दे। सुबह उठने के बाद पति आधा सिंदूर घर में कहीं गिरा दे और आधे सिंदूर से पत्नी की मांग भर दे, और पत्नी को चाहिए कि उस कपूर को जला दे। इससे पति पत्नी में आपसी प्रेम बिगड़ भी रहा है तो वापस ठीक हो जाता है। और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के इसके बाद माता रानी के सामने एक दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, 108 बार धांग धींग धूम दुर्जटे पत्नी वांग विंग बुंग वागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी ह्याम शिम शुम में शुभम कुरु, इस मंत्र का आप जप कीजिए। कुल 21 दिन तक आप नवरात्रों में या किसी भी बुधवार या शुक्रवार से ये उपाय कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे पति पत्नी के संबंधों में सुख शांति का वातावरण व्याप्त होता है और पति पत्नी की दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है। बिल्कुल पति पत्नी में दोस्ती होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप सुहागन स्त्रियां अपने अपने पतियों से दोस्ती का नाता नहीं रखेंगी या पति अपनी पत्नियों से दोस्ती का नाता नहीं रखेंगे, आप दोनों बाहर में दोस्त ढूंढते रहेंगे। तो ऐसे में आप दोनों पति पत्नी की तरह कम रहें, दोस्तों की तरह ज़्यादा रहें, तो आप दोनों की गाड़ी सामंजस्य से चलती रहेगी। आज हम बात करें विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों के श्रृंगार की चीज़ों की, जो हमारे देश में अक्सर स्त्रियां गलती कर जाती हैं। एक तो अपने सुहाग की चीज़ें दूसरों को देती रहती हैं, शेयर करती हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इस बारे में कई सारे वीडियोस पहले भी बताए गए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी पहन लेती जिसके कारण ज्योतिष में हम कहते हैं कि रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाती है, और इसकी जानकारी नहीं होने के चलते आप दोष को समझ नहीं पाती हैं। तो नवरात्र का पर्व है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। माँ हर कामना को पूर्ण करती है और माँ को नवरात्र में 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना बताया गया है। बताती हूँ आपको कि माँ को अवश्य अर्पित करें 16 श्रृंगार का सामान, और साथ ही स्वयं भी रोज़ आपको अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। इससे पति की लंबी आयु होती है, पति को जीवन में कामयाबी मिलती है, इवन आपको भी कामयाबी मिलती है। जो लोग वर्किंग हैं या घर के कामों में भी आपको प्यार मोहब्बत यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला उपाय जो नवरात्रों में कर सकते हैं वो अगर पति पत्नी के बीच में ज़्यादा आप लोगों में बहस होती है, तो आपको सबसे पहले नियम कर लीजिए कि नवरात्र से शुरू करके किसी भी दिन आप इस वीडियो को सुन रहे हैं या बाद में भी बुधवार शुक्रवार से कर सकते हैं, 1 चुटकी केसर पानी में मिलाकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। और इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए और सिंदूर अवश्य धारण कीजिए। मांग का सिंदूर सुहागन की निशानी मानी जाती है, चेहरे की खूबसूरती को भी निखारता है। आप लगा कर देखिए, अगर आप नहीं लगाती हैं और फिर लगाइए इसको थोड़ा सा, आप देखिए कैसा ग्लो आपके फेस पे आता है। सब लोग उस दिन कहेंगे आपको कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो आप लगाइए। साथ साथ इसका वैज्ञानिक आधार भी होता है। ये आपके शरीर की जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको नियंत्रित भी करता है। और सिंदूर लगाने से ऑब्वियसली कहा जाता है माँ की पूजा अगर आप करते हैं सिंदूर लगा करके, तो आपके सुहाग की सदा रक्षा होती है। माँ को लाल रंग बेहद ही प्रिय है, तो लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। नवरात्र में विशेष रूप से हरे रंग के भी पहन सकते हैं, माँ को खुश कर सकते हैं। माँ को भी इसी रंग की चुन्नी अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, सुहागन महिलाओं को सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहनना चाहिए। हालांकि आज के ज़माने में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने में ज़रा भी कोई भी संकोच नहीं करता, लेकिन आपको बता दूं, आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा, इसे एक्चुअली गलत तरीके से नाम दे दिया गया कि विधवाओं को पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है। जीवन में इस तरह की साड़ी को पहनने से एक तो विरक्ति आती है, दूसरी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पतिव्रत धर्म खत्म होता है, दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ जाता है।
आपको बता दूं कि पहले ज़माने में जो स्त्रियां हुआ करती थी वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहन करके अपना दुख व्यक्त करती थी। अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो उसके घर सफ़ेद साड़ी पहनकर शोक व्यक्त किया जाता था। और सफ़ेद कपड़ों पर राहु का वास माना गया है, काले कपड़ों पर शनि का वास माना गया है। इसलिए सुहागन स्त्रियों को काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने की मनाही करी जाती है। सुंदर सुंदर रंग के पहनिए, इतने सारे सुंदर कलर्स हैं। साथ ही माँ की सेवा कर रहे हैं तो चूड़ियाँ अवश्य धारण करना है, माँ को भी चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक होता है। हरे या लाल रंग का माँ को चूड़ा अर्पित करें। और ध्यान रखें, काले रंग की चूड़ियाँ आजकल साड़ी के मैचिंग के चक्कर में पहन लेती हैं स्त्रियां, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपको शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है, घर में बच्चों पर मुश्किलें आ सकती है। आपको इन नवरात्र में एक चीज़ और ध्यान रखना है, नथ ज़रूर पहननी है। नथ नहीं पहने तो कम से कम नोज़ पिन पहनिए, क्योंकि कहा जाता है कि नथ तो एक तो सुहागन महिलाओं के लिए श्रृंगार की वस्तु है, और पूजन में माँ की नथ पहन के पूजा करते हैं तो कहा जाता है माँ आपको परिपूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे भी वैज्ञानिक तरीके से भी देखिए तो नाक में स्वर्ण का तार या आभूषण पहनने से महिलाओं में सहन शक्ति बढ़ती है, दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ती है, पेशेंस बढ़ता है, संतोष में वृद्धि होती है। शादीशुदा महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि गले में मंगलसूत्र भी ज़रूर धारण करें, इससे भी लाभ मिलता है पूरे परिवार को। पति की सेहत कहते हैं सदा अच्छी रहती है। काले मोती का मंगलसूत्र पहनने से ग्रहों की नकारात्मकता को रोकने में सहायता मिलती है। आपके बॉडी में साइंटिफिकली देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, और हृदय संबंधी जो रोग होते हैं इसमें आराम मिलता है। आप देखेंगे हमारे देश में स्त्रियों को बहुत कम हार्ट अटैक्स आते हैं, पुरुषों को आते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि स्त्रियां गले में मंगलसूत्र धारण करके रखती है, और मोती जो होता है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे मन को चंचल होने से बचाता है। तो आप अगर अपनी मैरिड लाइफ को, अगर आपका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, किसी और की चाहत होती है, तो ऐसे में आपको मंगलसूत्र पहनिए, आपको बहुत सारे नियंत्रण आपके इमोशंस पे मिलेगा, आपका घर उजड़ने से बच सकता है। पैरों में पायल और बिछुए भी कम से कम नवरात्रों में अवश्य पहने, रेगुलर नहीं भी पहनते हैं तो एंकलेट्स के रूप में प्यारे प्यारे पतली पतली पहनिए, आप देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। और बिछुओं को तो मालूम ही है सुहागन का श्रृंगार माना जाता है, बाजूबंद है, कमरबंद है, अंगूठी है। 16 श्रृंगार करने चाहिए नवरात्र में, ये सभी आपके शरीर की जो विद्युतीय ऊर्जा है ना, उसको संरक्षित रखती है यानी बचा करके रखती है। पैरों की हड्डियाँ मजबूत होती है, कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी हुई पायल या बिछिया पहनती है। आपको बता दूं ये अशुभ माना गया है, हालांकि हमारे भी पूर्वजों ने अलाउ करा हुआ है, जो भी राजघराने के लोग होते हैं उन लोगों के घरों में अलाउड होता है, तो ठीक है आप पहन सकते हैं। लेकिन कहा जाता है पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं। तो अगर आपके घर पे आज्ञा नहीं है और फिर भी आप पहन रहे हैं और आपके घर पे दरिद्रता आ रही है, आमदनी में अड़चने आ रही है, पति की तरक्की रुक रही है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको अपने पैरों में चांदी तत्व ही पहनना चाहिए, और इससे आपकी नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां भी मजबूत होती है। बिंदी के बिना स्त्रियों का श्रृंगार अधूरा माना जाता है, तो माथे पर सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं, बिंदी लगाएं, इससे आपकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चाहे तो चंदन का टीका लगाइए, है ना, माँ को भी लगाइए, इस प्रकार से ये आपको करने चाहिए। और नवरात्र का पर्व शुरू होता है, साथ में ये वाले जो चैती नवरात्र आते हैं इसमें तो गंगौर भी आती है, तो सभी स्त्रियां मेहंदी भी ज़रूर लगाती हैं। इस मेहंदी में कहीं ना कहीं अपने पति का नाम छुपा करके लिखें, उसके इनिशियल रखें और फिर उनको बोलें आपको ढूंढ करके बताएं। तो ये खेल भी रहेगा, इससे आप दोनों का आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मेहंदी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, साथ ही त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इस नवरात्र में आपको मोगरे के फूल अपने बालों में गजरे के रूप में अवश्य लगाना चाहिए, माँ को चढ़ाइए और फिर अपने बालों में लगाइए। ये जो फूलों की महक है ये मन को ताजगी प्रदान करेगी, आपके रिश्तों को ताजगी प्रदान करेगी और रिश्तों में नयापन लेकर के आती है। तो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है इसी बहाने। आँखों में काजल भी अवश्य लगाइए।
आँखों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही बुरी नज़र से भी आपकी बचाव होगी और आपकी आँखें और खूबसूरत लगने लगेगी। और साथ ही एक छोटा सा लास्ट सा उपाय मेरी प्यारी प्यारी सखियों को बताती हूँ कि शनिवार के दिन या फिर काल रात्रि की जो सप्तमी आएगी उस दिन एक सूखा नारियल ले लीजिए, इसके अंदर चीनी भर दीजिए और सूर्यास्त के समय से पीपल के नीचे रख करके आ जाइए। पीपल को प्रणाम करके अपने पति पत्नी के रिश्ते की बचाव की दुहाई मांगिए, उनसे विनती कीजिए कि आपके पति पत्नी के रिश्तों में प्यार वापस से बढ़ जाए, पति आपकी बात मानने लगे और फिर घर लौट करके आ जाइए। और पति से इस दौरान लड़ाई झगड़ा ना करें, कलेश ना करें। आप देखिए आपके रिश्ते कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। 5 चीज़ें आपको इस नवरात्र में दान करनी है। सिंदूर का दान, सुहागन महिलाएं इस बार नवरात्र के लास्ट दिन हो सके तो सिंदूर दान कीजिए। इससे एक तो आपके पति की आयु लंबी होगी और आपके जीवन की परेशानियां दूर होगी। पायल का दान कर सकते हैं, किसी भी सुहागन स्त्री को आप ये दान कर सकते हैं। चांदी का संबंध चंद्रमा के ग्रह से होता है, तो चंद्र ग्रह खराब होता है उसके जीवन में ये दान बहुत फलदायी होता है, तो आप ये दान करें। वस्त्र का नया जोड़ा किसी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं, साड़ी, लहंगा। ये दान करने से पति की आयु लंबी होती है और पति की तरक्की भी होती है। हरी चूड़ियों का दान कर सकते हैं, इसका फल 2 गुना लाभकारी होता है। हरा रंग माता गौरी को बहुत प्रिय होता है। माता गौरी के मंदिर में जा करके हरे रंग की चूड़ियाँ दान कर सकते हैं नवरात्र की पूजा के बाद। और लौंग का दान कीजिए। लौंग का दान करने से आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होगी और पूरी उम्र कहा जाता है सदा सुहागन रहती है स्त्री, पति के जीवन में तरक्की आती है। और अगर ये सब ना करना चाहें तो लाल सिंदूर के साथ 1 इत्र की शीशी, चने की दाल और केसर ये रख करके दान कर दीजिए। पति पत्नी के रिश्ते में वृद्धि होती है, बचाव होता है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है तो वो दूर होता है। आपके पति और आपके जीवन में खुशियां भरता है। जो भी पत्नियां चाहती है कि अपने पति का प्यार प्राप्त करें, आप सभी के जीवन में छोटे छोटे उपाय करके पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आए, आपके दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखें, घर के कलेश को दूर रखें। तो इसके अलावा भी आप उपाय कर सकते हैं, दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगी। अगर आपके पास गोमती चक्र है अभिमंत्रित किए हुए 88,000 जब से हमेशा बताती हूँ, या फिर मोती शंख है तो एक लाल रंग की कपड़े की थैली बना दीजिए, उसमें पीली सरसों रख दीजिए और 11 गोमती चक्र अभिमंत्रित किए हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। या फिर एक मोती शंख रख दीजिए और 1 गोमती चक्र पर अपने पति का नाम और 1 गोमती चक्र पर अपना नाम लिख लीजिए, कोई मार्कर पेन से लिख सकते हैं। और इसके बाद इसको पोटली बनाकर अपने पति के कपड़ों में छुपा कर रख दीजिए। आप देखिए पति पत्नी के आपस का प्रेम कैसे बढ़ता है। इसके अलावा भी पत्नियां अपनी कुंडली चेक करा के पुखराज या पुखराज धारण कर सकती है और हर स्त्री सिट्रीन धारण कर सकती है। सिट्रीन होता है पुखराज का उपरत्न माना गया है, तो ये भी 76,000 जप से गुरु के जप करा के स्त्रियां, हर स्त्री पहन सकती है। इसको आप अपने शरीर पे धारण कीजिए, आप देखिए आपकी मैरिड लाइफ अवश्य सुरक्षित रहेगी और माता रानी आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करेगी, आपके रिलेशन को अच्छा करेगी। और नवरात्र में सुहागन महिलाएं ये काम करती हैं तो कहा जाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ अपने आप आपके पति के, आपके और आपके बच्चों के जीवन से दूर होती है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन, एक सुखी गृह की स्थापना होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और जिनके भी घर में आपको लगता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मुझे पता है घर घर में ये चल रहा है, इसलिए सभी से शेयर अवश्य करिए, खुद भी सुने और आजमाएं उपायों को, विश्वास के साथ आजमाइए, देखिए आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। सभी से शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।